बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे दौरा सरफ़ के अंदर हफ्त अक़साम के बारे में कि हफ्त अक़साम किन्हें कहा जाता है। तो उसका जवाब ये कि हफ्त अक़साम से मुराद 7 अक़साम हैं। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाअफ़, लफ़ीफ़ो, नाकिसो, महमूज़ो, अजवफ़। इनमें सबसे पहले सही, उसकी हम तारीफ़ पढ़ते हैं और मिसाल देखते हैं। सही उस इसम या फ़ेल को कहा जाता है जिसके हुरूफ़ असलिया में ना कोई हमज़ा हो, ना कोई हरफ़ इल्लत हो, ना ही दो हरूफ एक जिन्स के हों। जैसे दरबुन, दौराबा। अब देखिए इनके हुरूफ़ असलिया 3 अदवाद राबा। इनके मुकाबला में ना तो हमज़ा है, ना ही हरफ़ इल्लत है और ना ही हम जिन्स जो है वो हरूफ मौजूद है यहाँ पर। तो सही उसे कहा जाता है जिसके हुरूफ़ असलिया में ना कोई हमज़ा हो, ना कोई हरफ़ इल्लत हो, ना ही दो हरूफ एक जिन्स के हों। दूसरे नंबर पर है सही के बाद महमूज़। महमूज़ किसे कहते हैं? महमूज़ का लुग़वी माना होता है जिसे हमज़ा दिया गया हो, जिसे हमज़ा दिया गया हो। ये इसमें मफ़ूल का सीगा है। तो महमूज़ वो कलिमा है जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई हरफ जो है वो हमज़ा हो। अब इसकी 3 किस्में होती हैं: महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा किसे कहा जाता है? महमूज़ुल फ़ा का मतलब यह है कि जिसके फ़ा कलमा जो है, जिसका फ़ा कलमा हमज़ा हो। जैसे अख जुन, आखा ज़ा। इसी तरह महमूज़ुल आइन। महमूज़ुल आइन का मतलब होता है कि जिसके ऐन कलमा में हमज़ा हो। जैसे साअलुन, साअला, यहाँ ऐन कलमा में हमज़ा है। और आगे है महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल लाम का मतलब ये होता है जिसके लाम कलमा में हमज़ा हो। जैसे कर उन, कारा, कर उन। इसी तरह कारा आ। तो यहाँ पर देखें लाम कलमा में जो है वो हमज़ा मौजूद है। तो महमूज़ से कहा जाता है कि जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई एक हरफ हमज़ा हो। अगर वो हमज़ा फ़ा कलमा में है तो उसे महमूज़ुल फ़ा कहते हैं। अगर आइन कलमा में है तो उसे महमूज़ुल आइन कहते हैं। अगर लाम कलमा में है तो उसे महमूज़ुल लाम कहा जाता है। महमूज़ के बाद जो है आता है मुज़ाअफ़, जो आम तौर पर सर्फ़ व नाहव की किताबों के अंदर, सर्फ़ की किताबों के अंदर आता है। तो मुज़ाअफ़ जो है इसका लुग़वी माना होता है दुगना। तो मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इसलिए कहा जाता है कि मुज़ाफ़ के अंदर दो हरूफ हम जिन्स होते हैं। दो हरूफ हम जिन्स होते हैं, एक की तरह के दो हरूफ होते हैं, इसलिए मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ कहा जाता है। अब आगे मुज़ाफ़ की फिर 2 किस्में हैं। पहली किस्म मुज़ाफ़े सुलासी, दूसरी किस्म मुज़ाफ़े रुबाई। मुज़ाफ़े रुबाई। मुज़ाफ़े सुलासी का मतलब ये होता है कि जिसके आइन और लाम कलमा की जगह पर, मैं सादे अल्फाज में कहता हूँ, जिसके आइन या लाम कलमा की जगह पर दो हरूफ एक तरह के हों। जैसे मद्दुन, मद्दुन, मादा, दा। बाकी और भी इसकी तरीफ़ें जिसके फ़ा और लाम कलमा जो है एक जिन्स का हो। जैसे सलसुन, और जिसका फ़ा और आइन कलमा एक तरह का हो, जैसे दादा नुन। लेकिन ज़्यादा चूँकि इसी की गर्दानें होती हैं तो इसलिए हम जो है इसी को ही लेंगे। मुज़ाफ़े सुलासी उस मुज़ाफ़ को कहा जाता है या उस कलिमे को कहा जाता है जिसके आइन या लाम कलमा में दो हरफ एक तरह के हों। उसके बाद है मुज़ाफ़े रुबाई। मुज़ाफ़े रुबाई की तारीफ़ ये होती है कि वो कलमा जिसका फ़ा और पहला लाम, आइन और दूसरा लाम ये एक जिन्स के हों। जैसे किताबों के अंदर आता है ज़लज़ालातुन, ज़लज़ालातुन।
ठीक है, ज़लज़ला। इसी तरह दमदमा, दमदमा। इसी तरह मदमदा। तो ये यहाँ पर भी देखें दमदमा और दाल और पहला लाम यानी फा और पहला लाम ऐन और दूसरा लाम जो एक तरह का है, यहाँ पर फा और पहला लाम ऐन और दूसरा लाम एक तरह का है। तो मुज़ाफ़े रुबाई उसे कहा जाता है जिसका फा और पहला लाम ऐन और दूसरा लाम ये दोनों एक जिन्स के हों। मुज़ाफ़ के बाद है मिसाल। मिसाल का लुग़वी माना होता है मानिंद या तरह। तो मिसाल को मिसाल इसलिए कहा जाता है कि मिसाल की गिरदानें जो है चूँकि सही की तरह होती हैं, इस वजह से इसको मिसाल कहा जाता है। मिसाल की तारीफ ये होती है कि जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हों, जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत हों। अब इसकी दो किस्में होती हैं, मिसालें वावी और मिसालें याई। मिसाल वावी का मतलब ये होता है जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत वाव हो, जैसे वादुन और वादा। और मिसाल याई का मतलब ये होता है कि जिसके फ़ा कलमा में हरफ़ इल्लत या हो, जैसे युसरुन यासारा। तो ये हो गई मिसाल की तारीफ़ भी और मिसाल की मिसालें भी, कि मिसाल के दो किस्में होती हैं, मिसाल वावी और मिसाल याई। कि मिसाल उसे कहा जाता है जिसमें फ़ा कलमा हरफ़ असली जो है वो हरफ़ इल्लत हो, फ़ा कलमा की जगह हरफ़ इल्लत हो। अगर वो हरफ़ इल्लत वो है तो मिसाल वावी, अगर या है तो मिसाल याई। इसी तरह मिसाल के बाद है अजवफ़। तो अजवफ़ जो है, अजवफ़ को अजवफ़ इसलिए कहा जाता है कि अजवफ़ का लुग़वी माना होता है पेट या खाली। तो चूँकि यहाँ पर दरमियाना हिस्सा हरफ़ सही से खाली होता है, इस वजह से इसको अजवफ़ कह दिया जाता है। अजवफ़ की तारीफ़ ये है कि जिसके ऐन कलमा में हरफ़ इल्लत हो। अगर ऐन कलमा में हरफ़ इल्लत वाव हो तो अजवफ़ वावी, और अगर या हो तो अजवफ़ याई। अजवफ़ वावी की मिसाल जैसे कौलुन काला, काला असल में कावाला था। और अजवफ़ याई की मिसाल है जैसे बईउन, बईउन और बाआ, बाआ। अजवफ़ की दो किस्में होती हैं, अजवफ़ वावी और अजवफ़ याई। अजवफ़ वावी का मतलब है कि जिसमें आइन कलमा हरफ़ इल्लत वाव हों, जैसे कौलुन काला। अजवफ़ याई का मतलब है जिसमें ऐन कलमा हरफ़ इल्लत या हो, जैसे बईउन बाआ। अजवफ़ के बाद है नाकिस। नाकिस का मतलब ये होता है कि जिसके आखिर में हरफ़ इल्लत वाव या आ जाए। तो नाकिस का लुग़वी माना होता है कि दुम बुरीदा, चूँकि इसके आखिर में यानी लाम कलमा में हरफ़ इल्लत होता है, हरफ़ सही से वो खाली होता है, इस वजह से इसको नाकिस कह दिया जाता है। इसकी भी दो किस्में हैं, नाक़्स वावी और नाक़्स याई। नाक़्स वावी की मिसाल जैसे दाउन दाआ, दाआ असल में था दाआ वाह। और नाक़्स याई की मिसाल जैसे रमयुन रमा, रमा असल में रामा या था, रमयुन रमा। तो ये हो गई नाकिस की तारीफ़ और नाकिस की मिसालें। नाकिस के बाद आ जाता है लफ़ीफ़। लफ़ीफ़ का लुग़वी माना होता है लिपटा हुआ होना, लिपटा हुआ होना। लफ़ीफ़, लफ़ीफ़ का लुग़वी माना है लिपटा हुआ होना। सरफ़ियों की इस्तिलाह में लफ़ीफ़ उस कलिमा को कहा जाता है जिसमें दो हरफ़ इल्लत हों। अब आगे लफ़ीफ़ की दो किस्में हैं, लफ़ीफ़ मकरून और लफ़ीफ़ मफ़रूक। लफ़ीफ़ मकरून और लफ़ीफ़ मफ़रूक। लफ़ीफ़ मकरून का मतलब ये होता है जिसके ऐन और लाम कलमा में हरफ़ इल्लत इकट्ठे आ जाएं, जैसे हय्युन, हय्युन, तय्युन। तो यहाँ पर देखें ऐन और लाम कलमा हरफ़ इल्लत इकट्ठे हैं। और मफ़रूक का मतलब ये है कि जिसके फ़ा और लाम कलमा में हरफ़ इल्लत आ जाएं, जैसे वक़युन, वक़युन। ठीक है, इसी तरह और भी बेशुमार मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। तो लफ़ीफ़ उसे कहा जाता है जिसके अंदर दो हरफ़ इल्लत हों
तो लफीफ़ की दो किस्में होती हैं, एक है लफीफ़े मफरूक और एक है लफीफ़े मकरून। लफीफ़े मकरून का मतलब है जिसके ऐन और लाम कलमा में हरफ इल्लत हो, और मफरूक का मतलब है जिसके फ़ा और लाम कलमा में हरफ इल्लत हों। तो हफ्त अक़साम सरफ़ियों की इस्तिलाह में इन अक़साम को कहा जाता है सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाफ़, लफीफ़ों, नाकिसों, महमूज़ो, अजवफ़, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे फिर इनकी किस्में जो है वो मैंने बयान कर दी हैं। लफीफ़ की दो किस्में हैं, इसी तरह मिसाल की दो किस्में हैं, नाकिस की दो किस्में बन जाती हैं, महमूज़ की 3 किस्में बन जाती हैं, अजवफ़ की 2 किस्में बन जाती हैं, मुज़ाफ़ की जो है वो 2 किस्में बन जाती हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये अरबी ग्रामर समझने और उसके बाद कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।